क्या आप सुबह उठते ही घुटनों में अकड़ाव महसूस करते हैं? क्या कमर, गर्दन, कंधों या जिस्म के बाकी जोड़ों में सख्ती और बेआरामी महसूस होती है? क्या सुबह उठकर ऐसा लगता है कि जिस्म बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, हर तरफ खिंचाव है और दिन का आगाज़ ही थकन के साथ होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी सादा सी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत से लोग नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जी हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ एक चाय का चम्मच तिल रात के वक्त इस्तेमाल करना बाज़ लोगों के लिए जोड़ों की सख्ती, जिस्मानी अकड़ाव और सुबह की बेआरामी को ख़त्म कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि तिल खाने का सही तरीका आपको पता हो, क्योंकि सिर्फ तिल खाना काफ़ी नहीं है, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इनका मिल सके और नुकसान ना हो किसी किस्म का। सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक चाय का चम्मच तिल सुबह या दिन के वक्त पानी में भिगो दें। जब तिल अच्छी तरह पानी जज़ब करके नरम हो जाएं, फूल जाएं, तो उन्हें सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। तिल को अच्छी तरह चबा कर खाएं और फिर निगल लें। ये तरीका तिल के ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तिल में ऐसी क्या बात है। इसकी वजह यह है कि तिल में कई अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तिल में कैल्शियम अच्छी मिकदार में होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मजबूत हड्डियां जिस्म को बेहतर सहारा फराहम करती हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ हरकत करने और चलने फिरने में मदद देती हैं। इसके अलावा तिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम जिस्म के अंदर बहुत से अहम काम सरअंजाम देता है। आपके पट्टों को रिलैक्स रखता है, नींद के मायार को बेहतर करता है, जहनी तनाव, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि मैग्नीशियम जिस्म में सोजिश को कम करने में भी हेल्पफुल है। इसी वजह से तिल को मजमूई सेहत के लिए एक फ़ायदेमंद ग़िज़ा समझा जाता है। लेकिन फ़ायदे सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होते। तिल आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको हाजमे के मसाइल रहते हैं, पेट भारी रहता है या खाना सही तरह से हज़म नहीं होता, तो तिल को अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाएं। तिल में मौजूद फाइबर या रेशा आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। ये आंतों की कुदरती हरकत को सहारा देता है, जिससे निज़ाम इंहज़ाम आपका बेहतर तरीके से काम करता है। जब आंतें बेहतर तरीके से काम करती हैं तो आप जो कुछ खाते पीते हैं उसमें से ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से जज़ब हो पाते हैं। और यही वो जगह है जहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। बहुत से लोग अच्छी नींद ना आने की शिकायत करते हैं। सुबह उठते हैं तो थकन महसूस करते हैं, रात को बार बार आंख खुल जाती है या नींद पूरी ना होने की वजह से ताजगी सुबह को महसूस नहीं होती। अच्छी नींद सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। नींद के दौरान जिस्म अपनी मुरम्मत और बहाली का काम करता है। जब आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर होता है तो जिस्म बाज़ ऐसे कुदरती मादे बनाता है जो अच्छी नींद के अमल को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जब हाजमा बेहतर होता है तो नींद भी अच्छी आने लगती है, और जब नींद बेहतर होती है तो जिस्म ज़्यादा आराम महसूस करता है, तवानाई बढ़ जाती है, जिस्म में रोज़मर्रा के काम करने में आसानी रहती है। एक और बात जो बहुत से लोग महसूस करते हैं वो सुबह के वक्त सोजन है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सुबह अंगूठी उंगली से मुश्किल से निकलती है या चेहरा कुछ ज़्यादा फूला हुआ लगता है? कुछ लोगों को सुबह के वक्त हाथों या चेहरे में हल्की हल्की सोजन महसूस होती है। सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब पानी और बेहतर हाजमा जिस्म के कुदरती तवाज़न को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे वक्त के साथ साथ ऐसी शिकायत में भी बेहतरी आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात याद रखिएगा। अगर आप तिल खाते हैं, चिया सीड्स लेते हैं, सब्जियां यूज़ करते हैं, सलाद या किसी भी किस्म की फ़ाइबर वाली ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो पानी मुनासिब मिकदार में पीना बेहद ज़रूरी है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो और फाइबर ज़्यादा लिया जाए तो कब्ज़ की शिकायत पैदा हो सकती है। इसलिए जब भी आप तिल या किसी भी किस्म के बीज इस्तेमाल करें तो पानी पीने का ख़ास ख्याल रखें। ये कहना मेरा मतलब नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया जाए, लेकिन इतना पानी ज़रूर पिएं जितना मौसम के मुताबिक और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के मुताबिक मुनासिब रहे आपके लिए। अच्छी हाइड्रेशन आंतों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देती है और यही चीज़ निज़ाम हज़म को बेहतर रखने में अहम रोल प्ले करती है। ये एक बहुत छोटी सी आदत है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं और तिल की सबसे अच्छी बात यह है कि आसानी से दस्तयाब हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, आप कमेंट्स में पूछेंगे कि कौन से तिल बेहतर होते हैं, काले तिल खाएं या सफ़ेद तिल। आमतौर पे काले तिल ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले समझे जाते हैं और रवायती तौर पे उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को इनका जायका पसंद नहीं आता। अगर आपको काले तिल अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जायका पसंद नहीं तो सफ़ेद तिल भी आपके लिए बेहतरीन चॉइस हैं। आप चाहें तो एक दिन काले तिल इस्तेमाल करें, अगले दिन सफ़ेद तिल इस्तेमाल कर लें या दोनों को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जायके के मामले में ज़्यादा हसास हैं तो सिर्फ सफ़ेद तिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। सबसे अहम चीज़ लेकिन मुस्तकिल मिजाजी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन खाए 3 दिन खाए आप कहें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेहत में बेहतरी अक्सर किसी एक जादुई नुस्खे से नहीं आती, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी अच्छी आदतें वक्त के साथ साथ बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग अफराद मौजूद हैं, वालिदैन हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, या कोई ऐसा शख्स है जो जोड़ों की सख्ती, जिस्मानी अकड़ाव या नींद की कमी का शिकार है, तो ये मालूमात उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख़ास तौर पे उम्र रसीदा अफराद के लिए तिल एक मुफीद ग़िज़ा साबित हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तिल सिर्फ बुजुर्ग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब अपनी रोज़मर्रा की डाइट के अंदर तिल को शामिल कर सकते हैं और इनके ग़िज़ाई अज्जा से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज ही इस छोटी सी आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। तिल इस्तेमाल करें, मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, अपनी नींद का ख्याल करें और कुछ न कुछ हल्की फुल्की जिस्मानी एक्टिविटी रोज़ाना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आप उम्र गुजरने के साथ साथ इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, आप भाग दौड़ नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही कर लें, वॉक ही कर लें हल्की फुल्की, आप चेयर पे बैठ के ही एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अपने जॉइंट्स को, अपनी बॉडी को हरकत में रखेंगे तो आपके जोड़ अच्छे रहेंगे। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बेहतर सेहत, ज़्यादा तवानाई और ज़्यादा मुतहर्रिक ज़िंदगी की बुनियाद बनती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।